अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है पीपी 145 पुरानी और नई 146 बनाम सरकार। हल्का करने से पहले, हल्के के लोगों से मिलवाने से पहले और हल्के का एमपी है जो साबिक एमपी है उससे मिलवाने से पहले, जीते हुए एमपी से मिलवाने, मैं आपको बता दूं कि यहाँ इस हल्के का नाम ये पीपी 145 पुरानी और नई 146 पीपी है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के गजाली सलीम भट्ट यहाँ से तकरीबन 47,344 वोट लेके कामयाब हुए थे 2018 के इलेक्शन में। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं जनाब मलक मोहम्मद आसिफ जवेद साहब, वो यहाँ पर दूसरे नंबर पे आए थे। उन्होंने 27,900 वोट लिए थे और वो फौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यहाँ तीसरे नंबर पे थी और मोहम्मद गफूर 13,000 वोट लेके यहाँ से तीसरे नंबर पे रहे थे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से। और यहाँ टोटल आबादी जो सी है वो तकरीबन 4 लाख के करीब है नई मरदमशुमारी के मुताबिक। और यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर तकरीबन 2 लाख के करीब है और 1,91,000 टोटल रजिस्टर्ड वोटर है यहाँ पे। तो ये हल्का जो सा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट डालता रहा। यहाँ से एमपी जो से हैं पीपी 145 पुरानी और नई 146 में यहाँ जो एमपी हैं वो गजाली सलीम भट्ट साहब 2 दफ़ा मुंतखब हो चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। हल्के की हालत जो सी है वो मखदूश ही है। यहाँ पर पीने का साफ़ पानी के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। ये बदामी बाग के इलाके में खड़ा हूँ मैं। बदामी बाग और ये पीछे शाद बाग का इलाका इसके अंदर आता है और ये शादरे को जाके मिलता है। शाद बाग का कुछ हिस्सा आता है लेकिन ये बदामी बाग और बदामी बाग से मुंसलिक जो इलाके हैं ये शादरा तक ये इसके अंदर जाते हैं। शादरा जो मकबरा है वो सारा एरिया इसके अंदर आता है। आए लोगों से आपकी बात करवाता हूँ और ये पूछते हैं कि उनका ये 2018 का टेन्योर कैसा रहा। कि हम लोगों ने पहले परफॉर्म करके दिखाया हुआ है। कारकर्दगी ये है कि मैं लोगों की गमी खुशी में शामिल होता हूँ। तो लोगों के घरों में पानी मिला आता है, सीवरेज मिला पानी आता है। देखें वो तो प्रॉब्लम तो है, आप तरक्की नहीं देख रहे पूरे लाहौर शहर की। ये पीपी 146 के नौजवान है, ये मुझे बता रहा है किस चीज़ का सबूत? ये गंदे पानी का सबूत देंगे हम। गंदे पानी का सबूत? हाँ जी, ये मुझे अपने घर की तरफ लेके जा रहा है कि गंदे पानी का सबूत देंगे। मैं गली में फिर रहा हूँ। ये पीपी 146 नहीं, वो भी मेन पॉइंट है जहाँ से पानी घरों में जाता है। उस पॉइंट खोलूंगा तो उसमें से पानी जो बाहर आएगा वो आपकी नज़रों के सामने होगा। ओए होए होए। और ये गली भी बड़ी गंदी है, इसकी हालत भी बड़ी खराब है। पाइप डले हुए हैं तकरीबन 4-5 साल पहले, यहाँ 10 साल हो गए होंगे। नहीं, पानी के पाइप प्लास्टिक के डले हुए हैं। अच्छा, उसके बाद ये हालत है गली की। पानी के पाइप डाल दिए जी। अच्छा, यहाँ पर हमारे एक और प्रॉब्लम भी है बुनियादी शहरी सहूलतों के नाम पे। कभी पाइप डाल देते हैं पीने का पाइप, कभी सीवरेज के नाम पे गली खोद के चले जाते हैं। अब जब बन रही होती है गली तब इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती, यानी कि इदारे आपस में सिंक्रोनाइज ही नहीं है, यानी कोई एक बंदा हेड ही नहीं है। जब गली बन जाती है तो पानी का पाइप डालने वाले आ जाते हैं और गली खोद देते हैं। ये घरों में आता है, ये घरों में आता है। और जब सुबह फजर के टाइम मस्जिद में जाते हैं तो बू वाला पानी मजबूरन उससे वजू करना पड़ता है। बू वाले पानी से? हाँ जी, गटरों का पानी है बाहर। इसको बंद कर दें। ये हाइड्रेंट है ये, और ये वासा वाले लगा के जाते हैं आखिर में कि अगर आपके घर में पानी गंदा आ रहा है तो इसको थोड़ी देर खोलें और पानी निकल जाए तो साफ़ हो जाता है। क्या इसको खोलने के बाद भी पानी गंदा आता रहता है? तकरीबन 2 दिन साफ आता है। हाँ। उसके बाद फिर वही हालत है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और जब वो आए हैं ये पानी वाले जो आए हैं वासा वाले, उनके सामने गटर भी है। गटर का पानी जो मिक्स हुआ है, कोई गंद वगैरह मिक्स हुआ है, वो सब कुछ बाहर आया। कहते नहीं ये कोई केमिकल वगैरह है तो उसकी वजह से आया हुआ है। ये बात जो है वो टाल के चले जाते हैं। कि पीने के पानी का हाइड्रेंट है जो आपके घरों में साफ़ पानी लाइन आती है तो आखिर में ये एक हाइड्रेंट के तौर पे छोड़ दिया जाता है। मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ, ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि इसको छोड़ा जाता है कि जो गंदगी है, जो है गंदा पानी जो नालियों में है वो इसके थ्रू निकल जाता है। लेकिन ये मुसलसल गंदा आ रहा है। यहाँ पानी जो सा है वो जो लाइन है वो कहीं ना कहीं क्रॉस हो रही है, कहीं ना कहीं टूटी हुई है, जो सीवरेज के पानी के साथ मिल रही है, जिनके घरों में गंदा पानी आ रहा है। और लोगों से बात कराता हूँ अभी। पानी क्या गंदा आता है आपके घर? हाँ जी, बहुत ज़्यादा गंदा था। तो आपने इसकी शिकायत नहीं की वासा के अपने बिल को? कई दफ़ा किया, सुनते भी तो क्या कहते हैं? बस कहते हैं ठीक आ जाएगा, आते नहीं दोबारा। आप वोट डालते हैं? हाँ जी, वोट डालते हैं। अपने नुमाइंदे की कारकर्दगी से खुश हैं? आपका नुमाइंदा कौन था यहाँ पे? जाली भट्ट। उसकी कारकर्दगी से खुश हैं? नहीं खुश कहते हैं, ये पानी खुश है, पानी पीने के लिए।
और हालात कैसे हैं, गली के हालात कैसे हैं, अब गली- भगवान की क्या सूरत हाल है? गली के हालात देख लिया तुमने? हाँ देख ली है। हाँ बस यही हाल है। गली के हालात तो हाँ बहुत जी, बुरे हैं। हाँ लाइट, जी। स्ट्रीट लाइट, कोई नहीं है, स्ट्रीट लाइट कोई नहीं कोई है। नहीं है। स्ट्रीट लाइट जो हाँ आप ही लगाई दी कितने लाई दी है? ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ जो बल्ब लगते हैं वो खुद लगाए हुए हैं, जैसे ये हो गया, हाँ। ये खुद ही लगाया हुआ है। और जो मेन गली के कोने पे है ना, वो एक दफा लगा के चले गए हैं, उसके बाद अल्लाह ही हाफिज है उसका। अजी चल क्या हाल है आपका? ठीक है, ठीक सामने। ठाक है। वोट डालती हैं? हाँ जी। क्या सोच के वोट डालती हैं आप? क्या कहते हैं आपको ये सोच जबरदस्ती रहे नहीं हैं कि कोई चंगा ही बंदा आके बवेगा तो कोई काम होएगा। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਾਓ ਜਾਂ ਬੱਲੇ ਨੂੰ नहीं ਲਾਓ? नहीं ऐसी कोई गल नहीं। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਉਹਦੀ? ਬਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ ਹੁਣ 2-3 ਬਾਜੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੋ main ਗਏ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਗੰਦੇ ਖਰਾਬ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੈਂਗੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇ ਕਰੇ ਨਾ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪੈਪ ਪਾ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਤੋੜ ਗਏ ਨੇ। हाँ जी, ਉਹ मैं ਪੈਪ ਦਾ देखा। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਟਰਾਂ ਚਲਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਮਪੀਏ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਜ਼ਾਲੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ? ਕਈ ਦਫਾ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਗੱਲ ਫਿਰ? ਕੀਤੀ, ਨਲਕੇ ਵਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਸ ਇੰਜ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਓਹੋ ਅਸੀਂ ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋ ਠੀਕ ਵਾਲਾ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੀ ਠੀਕ। ਬੋ ਆਂਦੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਹੋਏਗਾ। ਦਫਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ? ਵੋਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ? ਭਾਵੇਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਏ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਦਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਾਜੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ। ਸੁਣੇਗਾ ਬਾਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ- ਸਾਡਾ ਤਾਵਨ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਂਗੇ ਵੋਟ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀ ਹੈਂ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੱਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਬਾਜੀ। ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਬਾਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਟਰ ਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਜੀ ਬਾਜੀ, ਮੈਂ ਗਟਰ ਦਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ। ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੀਂਦੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਜ਼ਾਲੀ ਸਟਰੀਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਇਲਾਕਾ, ਜੀ ਤੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਹੀ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਕਦੀ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਆਉਣਗੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਆਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਣਗੇ ਹੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਭਾਈ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਟੁੱਟਿਆ ਕਰੋ, ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਹੈ। ਵੋਟ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਬਾਹਰ ਪੈਪ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੋਵੇਂ ਪੈਪ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਰਹੇ ਜੀ ਆ ਮਿਕਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੱਟਦਾ। ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਵੋਟ ਫੇਰ ਹੀ ਲੈਣ ਆਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ? ਵੋਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ। ये ट्रेंड है हमारा, मैं को ट्रेंड्स दिखा रहा हूँ, बस ये देखें कि लोग वोट कैसे डालते हैं। एक सेट हो गया हुआ है, तरतीब सेट हो गई हुई है। यहाँ इस हल्के से 3 बार मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे 3 टन्योर में 15 साल से यहाँ मौजूद हैं और हालत आपके सामने है, कितनी तरक्की आई वो भी आपके सामने है। और देखें, हेलो कि हम लोगों ने पहले परफॉर्म करके दिखाया हुआ है। कारकर्दगी ये है कि मैं लोगों की गमी खुशी में शामिल होता हूँ। लोगों के घरों में पानी मिला आता है, सीवरेज मिला पानी आता है। देखें वो तो प्रॉब्लम तो है, आप तरक्की नहीं देख रहे पूरे लाहौर शहर की। कभी वोट डालने गई हैं? हाँ जी। किसको वोट डाल के आती हैं? जिन्ने आखना उधर जाना। जिन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ ਪਾ ਦਿਓ। हाँ जी। ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਭਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हाँ जी। वो कहते हैं जिन्होंने वोट पाना पा दो। हाँ जी। वेरी गुड, ये भी एक ट्रेंड है। मैं आपको ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ, मसाइल हैं यहाँ पे, मसाइल का हल भी है, वो हल भी हमारे पास है। वो हमने सोचना है कि वो हल कैसे निकालना है हमने, क्योंकि अगर हम इसी ट्रेंड पे रहे कि मोहल्ले का काउंसलर ले गया, मोहल्ले का जो बंदा था इन्फ्लुएंशियल वो ले गया, जाके उसने कहा कि इसी को एक को वोट डाल दें, आपने डाल दिया, तो फिर आप इसी तरह गंदा पानी और चीज़ों के मसाइल में घिरे रहेंगे। सोच समझ के वोट डालना आपने। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? इलाका कैसा है आपका? पानी का साफ पानी? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, जिंदगी अच्छी गुजर रही है आपकी? बड़ी अच्छी। माशाल्लाह। ए लोगों ने भी दसो, वो कहते ने अच्छा नहीं गा। नहीं नहीं, बहुत अच्छा ही है। बस देखो परेशान ने हो, अपसेट ਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਪੱਜੇ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਆਂਦਾ ਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वो ਪੁੱਛੀ सारी वो कह रही- गलती नहीं, पिछले की पिछलियां दी गलती है। तुसी ठीक हो, खुश हो हाँ ना? बिल्कुल ठीक। वोट शोट किनू पांदे आ रहे हो? और बस वो वोट पावांगे अजे तक पाया नहीं किसी ने। अज तक नहीं पाया? नहीं। हुण वोट पाउण दा सोचिया? नहीं अजे तक कोई नहीं सोची। नहीं सोचिया? नहीं। वोट ਦਾ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? दसो ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਮੇਰੇ। वोट तो असी इस करके पाने हैं कि चलो जी अपने इलाके वास्ते कोई सोचा जाए, कोई बचा नहीं ਤੇ मिला। ਸਾਨੂੰ ਸਮਰ ਮਿਲਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ?
ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ बाबा जी वेरी नाइस, गुड टू सी यू। बहुत अच्छी बात है बाबा जी, देखें खुश हैं। कुछ लोग अपनी परेशानियों में भी खुश हैं, सब्र करते हैं, साबर शाकर हैं। ओए होए होए। आप ठीक हैं? ये बताएं कैसी गुजरी जिंदगी? बस गुजर रही। जो बुनियादी सहूलतें हैं, पीने का साफ पानी, चीजें बहुत गंदा पानी, सुबह मोटर चलाएं निरा गटर का पानी आता है। तो क्या आपने शिकायत नहीं की? बहुत दफा की है, मलक रियाज ने क्या गजाली बाटर हो जाएगा ये नमी लैंड पे आ रहे हैं। वो जीत रहे हैं, एक बार भी 15 साल में इस इलाके मैंने आके नहीं देखा इनका क्या हाल है। गजाली बाट साहब कोई 15 साल हो गए यहाँ से जीते, सिर्फ 5 साल बाद आ जाते हैं वोट मांगने हम लोगों से। वो हमें ना गुलाम समझते हैं, हम इनके गुलाम, हम इनको वोट देंगे। आप किसको वोट डालते आ रहे हैं? गजाली बाट को डाल रहे हैं। अच्छा ठीक है, अपने नुमाइंदे की कारकर्दगी से खुश हैं? नहीं तो इंशाल्लाह इस बार हम ना वोट अपना चेंज करेंगे, चेंज करने का सोच रहे हैं। ओहो, क्या वजह बनी चेंज करने की? वजह ना इधर आते हैं, ये गली की हालत देख लो। जो घरों में पानी आता है ये बेसिक सहूलत है, बुनियादी सहूलत है, शहरी सहूलत है कि पीने का पानी साफ आपको आपके डोर स्टेप पे मिलना चाहिए। ऐसी कोई भी सहूलत पूरे लाहौर में मौजूद नहीं है। आप पूरे लाहौर में जो नलके का पानी है, ट्यूबवेल का पानी जो आपके घर में आता है वो आप नहीं पी नहीं सकते, वो पीने के काबिल नहीं है। हाँ, जो आपको फिल्ट्रेशन प्लांट और करीबी जगहों पे जाके पानी लाना पड़ता है पीने के लिए, जिससे आप थोड़ा से महफूज रहें। अब उसकी आगे क्या सूरत हाल है वो भी आपको फिल्ट्रेशन प्लांट की बताऊँगा। ये बुनियादी शहरी सहूलियात हैं जो इलाके के लोगों को मैसर नहीं। आपकी और लोगों से बात करवाता हूँ। मेरा जो गाइड है यहाँ पे, इधर आओ भाई, तेरा नाम क्या है? अली स्नैन भट्ट है। अली स्नैन भट्ट साहब, ये बताएं। ये भाई है मेरे बड़े। अच्छा, एक बात बता अली स्नैन, ये यहाँ पर हम जिस गली में चल रहे हैं, अब इसकी स्टोरी तूने मुझे कहा एक बड़ी मज़ेदार स्टोरी है, वो क्या है? ये जब पिछले साल इलेक्शन शुरू हुए थे उससे पहले गजाली भट्ट आया, तो इस गली का इफ्तिताह किया वो कोने में जहाँ पत्थर लगा हुआ दरमियान में। अच्छा, वहाँ पे खड़े हुए हैं 3-4 मजदूर थे साथ, उन्होंने गैंती मारी और बेलचे से थोड़ा सा सीमेंट उखेड़ा है, मिट्टी निकाल लिया, वो साइड पे गए हैं। वो महीना मुझे याद है, वो मिट्टी साइड पे पड़ी रही है, गली नहीं दोबारा बनी। और उसके बाद ये पाइप डलना शुरू हुए हैं और आज ये हालत है इस गली की। वो वहाँ पट्टी लगाई है उन्होंने अपने नाम की? पट्टी काट के साइड पे हो गए। आगे मजदूरों को देखा ये उखेड़ना शुरू हुए हैं, वो चले गए और मजदूर भी बंद। पट्टी लगी है उनके नाम की वहाँ पे? नहीं, पट्टी भी नहीं लगी। फिर तुसी पट्टी नहीं ना लाई, फिर उन्होंने क्यों काम करना? पट्टी तो लगवाते। पट्टी के बगैर तो कौन काम करता है? हमारे लाहौर शहर में पट्टियाँ ही तो मशहूर हैं, पट्टी पे पट्टी लगाते हैं। जगह जगह जहाँ जिसका दिल करता है पट्टी लगा देता है। पट्टी पे पट्टी लगी होती है, इन्ने पैसे सड़क तो नहीं लगते जिन्हें पट्टी तो लग जाते हैं। तो ये ट्रेंड है हमारा। मैं ट्रेंड आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इसी तरह का एक इलाका शादरे का भी है, जो शादरे का इलाका इस PP 146 नहीं और 145 पुरानी में आता है। इसको आप जाके देखें। ये शादरा कके ज़इयों का मोहल्ला भी दिखाता हूँ आपको, और वहाँ लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में बताता हूँ। आए मेरे साथ कि लोग जो उनसे हैं वो आपको वोट क्यों डालेंगे? इसलिए डालेंगे कि हम लोगों ने पहले परफॉर्म करके दिखाया हुआ है। अब गजाली सलीम भट्ट को लोगों ने वोट डाला, गजाली सलीम भट्ट की कारकर्दगी क्या रही? कारकर्दगी ये है कि मैं लोगों की गमी खुशी में शामिल होता हूँ। तो लोगों के घरों में पानी मिला आता है, सीवरेज मिला पानी आता है। देखें वो तो प्रॉब्लम तो है, की पुली के करीब करके। यही तो मैं चाह रहा हूँ कि बीबी साहब आ जाए, पूरे NA का एक जलसा करे, उसके बाद वो यहाँ ना आए। 50,000 से कम वोटों की लीड होगी ना तो मैं रिजाइन करूंगा। 2013 से 18 में अच्छा परफॉर्म किया था? बिल्कुल किया था। आप तरक्की नहीं देख रहे पूरे लाहौर शहर की? मुतमईन है? मैं मुतमईन हूँ। आपको फिर वोट पड़ेंगे इंशाल्लाह। गजाली सलीम भट्ट के नाम के पड़ेंगे या नवाज शरीफ? नवाज शरीफ के नाम के वोट होंगे। गजाली सलीम भट्ट ना जी ना। अच्छा, हाँ। एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसको वोट डालेंगे आप? तरीक़ लबैक। वो क्यों? क्योंकि साडे इस्लाम विच जेड़ा पहले किन्नू वोट पाया सी? अच्छा, हुण तुसीं तहरीक लबैक नूं पाओ। हाँ। क्या हाल है आपका? किसको वोट डालेंगी बेटे? PTI को। पहले किसको वोट डाला आपने? उस 2018 में? 2018 में PTI को। और बुज़दार साहब उन्होंने उसमें पंजाब में लगाया, आप उसके दौर में खुश थे? हाँ, वो अच्छे थे। बुज़दार से खुश हैं आप? नहीं, अब आपने आना है। बुज़दार से
नहीं खुश है। बुज़दार से खुश नहीं थे? क्यों खुश नहीं थे बुज़दार से? इसलिए क्योंकि महंगाई उन्होंने खुद की है ना। बुज़दार से खुश नहीं थे? नहीं हम खुश नहीं हैं। अब आपने आना तो माफ। अब हम आपसे खुश हैं। चले बहुत शुक्रिया आपका, खुश रहे, थैंक यू। अब अस्सलाम वालेकुम, आप किसको वोट डालेंगे? और नवाज शेर को। क्यों, वजह? शेर है कोई अच्छा काम किस वजह से? लाहौर में, पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में शेर ही काम करता, कोई और काम नहीं करता। बड़े जी ने घर देना शेर नु कदों बाहर पीटीआई नु वोट पाओ। शेर नु बाहर करो, शेर बाहर निकल के काम करेगा। बाद आया सारा पाकिस्तान खा गए। नहीं खा गए, उनसे शेर ने नहीं नहीं ना, उन्हें कुछ भी नहीं करना। शेर नहीं करना है। आप शेर के साथ हैं? शेर के साथ नहीं है? चले बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। वो शेर के साथ नहीं है, कुछ शेर के साथ हैं, कुछ पीटीआई के साथ हैं, और ये तमाम का तमाम सिलसिला। ये शादरा टाउन है, ये मोहल्ला कके ज़ई है जिसके अंदर हम मौजूद हैं। ये बड़ा मशहूर मोहल्ला है, इस एक आबादी के लिहाज से कके ज़ई बरादरी यहाँ पर रहती है, और मलिक रियाज साहब को बड़ा एज है क्योंकि उनका ताल्लुक भी कके ज़ई बरादरी से है। तो कहा जाता है कके ज़ई बरादरी जो सी है वो मलिक रियाज साहब को वोट डालती। अस्सलाम वालेकुम, किसको वोट डालने का सोचा आपने अब इलेक्शन में? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हाजी मलिक मोहम्मद रियाज को। वेरी गुड, उसकी क्या वजह? वो एक तो मुकामी है यहाँ का। ठीक है, आपकी बरादरी से है? जी, आपकी बरादरी से है? बरादरी से भी है, मगर किसी भी वक्त उसके घर जाए ना, आगे मिलता है, बैठता है, बात सुनता है। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। कुछ लोग पीछे तहरीक इंसाफ के साथ भी हैं। वो खास तरीके इंसाफ के हैं। मैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से जनरल काउंसलर मुंतखब हुआ। अच्छा, वाह वाह। वो पीटीआई का घर है, वो उनका जो मामू है वो पीटीआई का खड़ा था मेरे मुकाबले पे, वो हार गया था, मैं जीत। वाह वाह वाह, ये फैमिली है, यहाँ पर लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम, किसको वोट डालेंगी आप? जिन्हों कहेंगे तो पा देंगे। नहीं तुसी दसो। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ ਦੇਗਾ, ਬੱਤੀ ਦੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਗੈਸ ਤੇ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆਣ ਡਿਆ ਸਾਡਾ? ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਣਾ 6 ਵਜੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਵੋਟ ਦਾ ਹੁਣ 2024 ਚ? ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਵੋਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਵੋਟ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਵਾਹ ਵਾਹ, ਚਲੋ ਖੈਰ ਨਾ ਜਾਓ। ठीक है माँ जी, ये खैर हो माँ जी। ये मोहल्ला का किस है जिसके अंदर हम मौजूद हैं? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ वोट पाओगे? नून लीग कौन है? नवाज शरीफ। आदो नहीं पा देंगे। क्यों? ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦੋਗੇ ਵੋਟ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਟਾ ਸਸਤਾ करे, घिओ सस्ता करे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? ठीक है माँ जी, खैर ना जाओ। थैंक यू माँ जी, थैंक यू। गलियाँ शलियाँ बन भी रही हैं साथ साथ ना, लेकिन ये इलेक्शन की वजह से नहीं बन रही है। लोग अपनी मदद आपके तहत बना रहे हैं। आप किसको वोट डालेंगे? जिन्हों कहोगे ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿਆਂ। किसका सोचा आपने? ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। पहले किन्नू पाया सी? ਪਹਿਲੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀ मतलब पता क्यों नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। वोट क्यों ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। नहीं पाना की वजह बनी? अच्छा नहीं लग रहा? नहीं। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਬੁਰੇ ਕੀਤੇ? ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹਨੇ ਬੁਰੇ ਕੀਤੇ। अच्छा, नहीं पसंद ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं। हले ਤੁਸੀਂ नहीं सोचा था मतलब? नहीं। मेरे सब यहाँ के वोटर हैं, चेंज हो चुके हैं, पता नहीं क्यों चेंज हुए हैं, वो बता नहीं रहे, लेकिन चेंज हो गए। आप किसको वोट डालेंगे? पीटीआई। वजह? उसने एक अच्छा निज़ाम बनाया था। बुज़दार साहब से खुश थे, इसका मतलब आप? हाँ जी। बुज़दार से खुश थे? बुज़दार के कामों से खुश? नहीं उसकी बात नहीं, लेकिन यहाँ तो सूबे में तो कप्तान बुज़दार साहब थे ना, उनसे खुश थे आप? जी। हैं? वेरी गुड यार, मुझे ऐसे लोग बड़े पसंद हैं जो बुज़दार साहब से खुश थे। आप किसको वोट डालेंगे? ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? हाँ जी हाँ जी। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਤੇ। अच्छा, टीवी ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ? ਵੋਟ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਭਾਈ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। लेकिन वोट ਤੇ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਫੇ ਵੋਟ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕੰਮ ਤੇ ਮਗਰ ਸਾਡਾ ਐਮਐਨਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, 3 ਸਾਲ ਮੈਂ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ? ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੀ। लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ, ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਫਿਰ। ਬਿਲकुल ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਲੇ। ਭਾਈ 3 ਸਾਲ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਨੌਕਰੀ ਖੀਰ ਆਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ। ਓਏ ਹੋਏ, ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਵੇਖ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੋ ਜੀ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਗਲੀ ਬਿਲकुल ये गवर्नमेंट शाहदरा हॉस्पिटल है। ये भी एक इलाके के अंदर बड़ी रहमत होती है कि इसके आपके इलाके में आपके घर के करीब हॉस्पिटल हो। ये गवर्नमेंट का अस्पताल है,
सरकारी हस्पताल है ये, इसको जो इसका दर्जा है वो DHQ या THQ के करीब होगा, क्योंकि छोटा हॉस्पिटल है कि उसके अंदर तमाम चीज़ें करवाई गई हैं। शादरा टाउन की, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? क्या आप शिकायत कर रहे थे इसकी? शिकायत यही है कि जब हम मेडिसिन या कोई भी पेशेंट ऐसा होता है, हम आते हैं, एक तो डॉक्टर नहीं अवेलेबल होते। अच्छा। सेकंड नंबर पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता? अवेलेबल नहीं होते, या अगर होते हैं तो वो अपने रूम में ही रहते हैं। जब भी कोई पेशेंट आता है एमरजेंसी से पर्ची मिलती है और वो सीधा जो है वो आपको एमरजेंसी में भेज देते हैं, जहाँ पे नर्स जो स्टाफ है ना वो आपको ट्रीट करता है। वो नर्सिंग स्टाफ जो है ना वो आपको खुद ही मेडिसिन लिख देते हैं और चेकअप करके दे देते हैं। मेडिसिन भी नहीं अंदर से मिलती है आपको, मेडिसिन भी बाहर से लेनी पड़ती है। अच्छा, ऐसा है? ऐसा है यहाँ पे। चलिए इसके अंदर जाके देखते हैं। अस्पताल का एक रूल है कि वहाँ उसके अंदर कैमरा लेके नहीं जाना, आप उसकी मर्जी के बगैर शूट नहीं कर सकते। मैं अंदर जाता हूँ और मैं अंदर MS से बात करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ अंदर हालात, और हम MS की इजाज़त से कैमरा अंदर लेके जाते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या हुआ। ये शादरा टाउन का हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। अंदर मैं कैमरा लेके इसलिए नहीं गया क्योंकि ये कानूनन आजकल जुर्म है कि आप कैमरा लेके हॉस्पिटल के अंदर नहीं जा सकते, बगैर MS की इजाज़त के हॉस्पिटल के अंदर नहीं जा सकते। हॉस्पिटल में MS साहब मौजूद नहीं है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 9 नवंबर, उन्होंने कहा जी उनकी छुट्टी है। लेकिन मैंने आपको एक शिफ्ट की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ जो मैं बोर्ड से उतार के लाया हूँ कि इंचार्ज डॉक्टर में जो चार्ज नर्स का नाम लिखा गया है, और नर्स साहिबा जिनसी हैं वो डॉक्टर की जगह पे ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद नहीं होते, ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के अंडर आता है। इसी तरह के बहुत सारे ऐसे छोटे हॉस्पिटल हैं जहाँ पर जब पेशेंट्स को लेके जाया जाता है तो उनको आगे रेफर कर दिया जाता है। यहाँ पर भी अगर कोई पेशेंट आता है तो थोड़ा सा भी सीरियस हो उसको आगे भेज देता है। एक डॉक्टर साहब मौजूद है अंदर, उनका नाम डॉक्टर समन है, उनसे मेरी बात हुई है। मैंने कहा आप यहाँ पर डॉक्टर्स को, जो डॉक्टर्स मौजूद हैं वो डॉक्टर कहाँ पर है? उन्होंने कहा उनकी आज छुट्टी है लेकिन मैं मौजूद होती हूँ। लेकिन जब पेशेंट से बात की उन्होंने उसके उलट कहानी बताई। दूसरी बात उनसे पूछी गई कि यहाँ पर मेडिसिन क्यों नहीं मिल रही? उन्होंने कहा आज 9 नवंबर है, 9 नवंबर को मेडिसिन नहीं मिलती। यानी कि अगर 9 नवंबर या सरकारी छुट्टी हो तो मरीजों से दरख्वास्त है कि वो बीमार ना हो, छुट्टी के बाद बीमार हो जाएं, क्योंकि मेडिसिन जो सी अवेलेबल नहीं है। तो ये छुट्टी के तौर पे आपको, जब भी आप छुट्टी सरकारी हो तो सरकारी अस्पताल में आपको मेडिसिन नहीं मिलेगी, ऐसा उन्होंने फरमाया कि मेडिसिन नहीं आती है। एक ऑनलाइन सिस्टम होता है तो हम जो है डिस्पेंसरी उसको बंद कर देते हैं। ये हॉस्पिटल का हाल है। ये सिटी जो शादरा टाउन का गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल है उसका यहाँ लिखा गया 24 घंटे इसके अंदर एमरजेंसी है, लेकिन इसकी हालत देख के ऐसा लगता है कि एमरजेंसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। जितने भी लोगों के नाम बोर्ड पे आपने देखे हैं उनमें से कोई यहाँ मौजूद नहीं है सिवाय एक डॉक्टर समन के। उसके अलावा यहाँ इस अस्पताल में कोई मौजूद नहीं है। फिर भी एथिकली मैं अंदर नहीं गया, लेकिन कहानी मैंने आपको सारी बता दी है। डॉक्टर साहब जो हैं जमाल साहब, वज़ीर सेहत प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ, उनको भी मैंने ये मैसेज कर दिया और उनसे मैंने पूछ लिया अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो ये प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है। कि लोग जो उनसे हैं वो आपको वोट क्यों डालेंगे? इसलिए डालेंगे कि हम लोगों ने पहले परफॉर्म करके दिखाया हुआ है। अब गजाली सलीम भट्ट को लोगों ने वोट डाला, गजाली सलीम भट्ट की कारकर्दगी क्या रही? कारकर्दगी ये है कि मैं लोगों की गमी खुशी में शामिल होता हूँ। तो लोगों के घरों में पानी मिला आता है, सीवरेज मिला पानी आता है। देखें वो तो प्रॉब्लम तो है, की पुली के करीब करके यही तो मैं चाह रहा हूँ कि बीबी साहबा आ जाए, पूरे NA का एक जलसा करे, उसके बाद वो यहाँ ना आए। 50,000 से कम वोटों की लीड होगी ना तो मैं रिजाइन करूंगा। 2013 से 18 में अच्छा परफॉर्म किया था? बिल्कुल किया था। आप तरक्की नहीं देख रहे पूरे लाहौर शहर की? मुतमईन है? मैं मुतमईन हूँ। आपको फिर वोट पड़ेंगे इंशाल्लाह। गजाली सलीम भट्ट के नाम के पड़ेंगे या नवाज शरीफ? नवाज शरीफ के नाम के वोट होंगे। गजाली सलीम भट्ट ना जी ना। अच्छा हाँ। गजाली सलीम भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो MPA रह चुके हैं 2018 से की असेंबली में, पंजाब असेंबली में PP 145 जो मौजूदा PP 146। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, कैसे हैं आप? कैसे हैं यार? आ गए बिल्कुल ठीक ठाक। भट्ट साहब इलेक्शन होने वाले हैं दोबारा, 2024 में इलेक्शन होने जा रहे हैं इंशाल्लाह। आप 2 बार इस हल्के से MPA रह चुके हैं तो तीसरी बार भी अब इलेक्शन में जा रहे हैं इंशाल्लाह। क्या सोचा आपने कि कैसे कैंपेन करेंगे और लोगों को क्या जाके कहेंगे? क्योंकि अब जो हालात हैं, जिस जमात से आप हैं, 16 महीने के अंदर उस जमात का काफ़ी तनज़ली आई है, महंगाई की वजह से लोग बड़े परेशान हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा कि मियाँ शहबाज साहब ने रियासत बचाई है, सियासत नहीं बचाई। ठीक है। और इसके बारे में क्योंकि मैं लाहौर से हूँ ना, मैं लाहौर की प्रॉपरली बात करूँगा, मैं नहीं करूँगा सारे पंजाब की बात, सारे मुल्क की बात।
हाँ, अगर मैं नेशनल असेंबली में चला गया तो फिर आपको मुल्क के बारे में भी बताया करूँगा। अच्छा, ठीक है। मैं अभी लाहौर में हूँ, लाहौर की बात वैसे आपका इरादा क्या है इस बार? इरादा क्या है? पीपी से ही? देखिए जो क़यादत फैसला जमा करवाएंगे। मैंने दोनों हल्कों से करवाए, एनए से भी करवाए और एमपीएस और एनए भी सेम 117 जो अब 117 है और 146 से पीपी 146। अच्छा, ठीक है। बात ये है कि ये फैसले क़यादत नहीं कर रहे हैं। ठीक है। क़यादत अगर मुझे कहेंगे तो मैं आ जाऊँगा, अदरवाइज हल्के की, मेरी और बदामी बाग की शदरे की ये डिमांड है कि सिर्फ एक दफ़ा बीबी आ जाए, बीबी आ जाए एनए 117 में। ठीक है। तो लोगों को भी वहाँ पे जीने का जो तरीका है ना, जिस लाहौर में रहने का, उनको भी थोड़ा सा मुयस्सर आ आपको जाएगा। लगता है कि बीबी और मियां नवाज शरीफ जो उनसे हैं वो बड़े अच्छे लीडर साबित होंगे हल्के के लिए? मैं कहता हूँ उनसे अच्छा कोई होएगा ही नहीं। मुझे इससे इख्तलाफ है कि 125 जो 120 था 125 हुआ, अब 100 हो गया, वो 23। मुझे इतराज ये है कि वहाँ पर हालात जो उनसे हैं वो इतने अच्छे नहीं रहे शायद जीतने के बावजूद। शायद वहाँ पे लोग जो काम करवाने वाले हैं वो वर्कर नहीं है। मैं लीडर नहीं हूँ, मैं वर्कर हूँ। अच्छा, पार्टी का वर्कर हूँ। ठीक है। जब से मैं पार्टी में हूँ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का वर्कर हूँ। और इसकी तकवीत इस तरह हमें मिली जब हमारे कायद मियाँ शहबाज साहब ने, जो पीएम थे, उन्होंने कहा कि मैं एक हैसियत वर्कर की हैसियत से मैं मियाँ नवाज शरीफ के साथ काम करूँ। ठीक है। तो ये हमारे लिए एक फख्र की बात है और हम इस बात को ऑन भी करते हैं। शहबाज साहब की टीम के साथ हैं। बेशक टीम नहीं है, टीम मुस्लिम लीग की है। अच्छा, क्योंकि लगता है, ऐसे नजर आता है कि हमजा शहबाज साहब की टीम अलग है, मरियम नवाज साहिबा की टीम अलग है, ये टीमें अलग अलग नजर आती हैं। नहीं, टीमें नहीं अलग अलग हैं। कुछ लोग उनके साथ मुंसलिक हो गए, कुछ हम लोग। देख, हमें जो उनके साथ मुंसलिक हुए आपस में आप दोनों इकट्ठे नहीं है? नहीं, इकट्ठे हैं भाई। इसमें कोई, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज, जलसे में आपने देख तो लिया किस तरह मियां नवाज शरीफ ने दोनों के हाथ पकड़ के खड़ा किया और दोनों को ये बताया, सारी दुनिया को बताया कि हम एक हैं। तो उसके बावजूद भी लोग इसमें से इख्तलाफ पैदा करते हैं, तो ये उनकी मर्जी है। लोगों की बात पूछ रहा हूँ ये। अच्छा, अब आप लोगों के पास जाएंगे वोट लेने के लिए। मैं देख रहा था खवातीन भी खड़ी हैं, मैंने आपकी वो पर्ची भी देखी, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम भी करते हैं। ये तो अपनी फैमिली के लिए करते हैं, अपनी जाती तौर पर करते हैं। इसका किसी जगह पे भी जिक्र नहीं है। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि लोग जो उनसे हैं वो आपको वोट क्यों डालेंगे? इसलिए डालेंगे कि हम लोगों ने पहले परफॉर्म करके दिखाया हुआ है। अच्छा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 2013 से 18 में अच्छा परफॉर्म किया था। बिल्कुल किया था। आप तरक्की नहीं देख रहे पूरे लाहौर शहर की? ठीक है, आप उससे मुतमईन? मैं मुतमईन हूँ। मैं ये चाहता हूँ यही तरक्की का जो एक अंसर है ना, वो शदरे और बदामी बाग में भी नजर आए। अच्छा, जो कि नहीं नजर आया पिछले तो 20-25 साल से नहीं नजर आया। अच्छा, एक्चुअली जिसको फंड मिलते हैं, अगर वो फंड प्रॉपर्ली हम इसको थोड़ा सा और नीचे लेके आते हैं। तो लोगों के घरों में पानी मिला आता है, सीवरेज मिला पानी आता है। देखिए, वो तो प्रॉब्लम तो है। हाँ, है। इसी प्रॉब्लम के लिए तो मैं ये लोहे की पुली के करीब करके, यही तो मैं चाह रहा हूँ। मैंने देखा जाके, यही तो मैं चाह रहा हूँ कि बीबी साहिबा आ जाए, एक जलसा करें, पूरे एनए का एक जलसा करें, उसके बाद वो यहाँ ना आए। अगर 50,000 से कम वोटों की लीड होगी ना तो मैं रिजाइन करूंगा। बट साहब, मैं तो कारकर्दगी की बात, मैं कारकर्दगी उनके आने से कारकर्दगी बेहतर होगी। पानी मैसर भाई उनके आने से बेहतर होगी। कैसे? इस तरह नहीं बेहतर होगी। आप क्यों नहीं बेहतर कर सके? आप भी तो लीडर ही हैं। देखिए मेरी बात सुने, फंड मिलते हैं। आप लीडर हैं कि नहीं है? नहीं, लीडर नहीं, वर्कर। लीडर यार ऐसे ना करें ना, आप जीते हैं, आपको लोग वोट डालते हैं, हम नुमाइंदे हैं। मुझे वोट नहीं डालते, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 4 लाख के लोग गजाली सलीम भट्ट को वोट डालते हैं उसके नाम के ऊपर। उसका नाम लगा होता है ना? नहीं, नाम नहीं, लगी हुई आपकी नीचे शेर की होती है। वो लगी हुई भाई, शेर की होती है, ऊपर देख लेना। लेकिन फिर भी आपका नाम तो है ना, गजाली सलीम भट्ट है। अब गजाली सलीम भट्ट को लोगों ने वोट डाला। गजाली सलीम भट्ट की कारकर्दगी क्या रही? कारकर्दगी ये है कि मैं लोगों की गमी खुशी में शामिल होता हूँ, लोगों के जो मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि 4 साल इन 4 सालों में देखें, इन 4 सालों में मेरे पास कोई फंड नहीं। ठीक है, जब फंड नहीं होंगे तो फिर आप क्या करोगे? मुतमईन है? मैं मुतमईन हूँ। आपको फिर वोट पड़ेंगे इंशाल्लाह। गजाली सलीम भट्ट के नाम के पड़ेंगे या नवाज शरीफ के नाम के वोट होंगे? गजाली सलीम भट्ट ना जी ना। अच्छा, हाँ, वोट। नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ। ये बताएं, वोट शोट डालते हैं? जी। क्यों डालते हैं? आपने तो फंस करिए, मिलता है हमारे? आज तक जो वोट डाला है उसका तहफ़्फ़ुज़ मिला? कुछ भी नहीं। क्यों आपको ऐसा लगा? क्यों ऐसे हुआ? ये तो उनको पता होना है, मैंने एमपीज़ को, मतलब वो आता ही नहीं है। आपने अपने वोट की पहरेदारी नहीं की, फिर वोट डाल के भूल गए आप? वोट जाता हो तो फिर है ना। वोट डाला आपने? वोट डाला है। कौन सी जमात को डालते हैं? मैं टीएलपी को। टीएलपी को? ये तो अभी आपने डाला होगा ना, इससे पहले किसको? इससे पहले मेरा बना ही नहीं था।
आपका नया वोट बना और आपने TLP को डाला। बस आपके अपने नुमाइंदे से क्या उम्मीदें हैं इस हल्के को लेके? इंशाल्लाह अच्छी उम्मीदें हैं, बेहतर उम्मीदें हैं। क्या चाहते हैं आप? अभी डेवलपमेंट चाहते हैं हम। यहाँ पे गलियाँ, पानी, गैस, मसले मसाइल तो सब भी होते हैं, आपको पता ही है। मैंने एक बंदा पीछे कहता है मुझे मईशत जो सी है वो बाद का मसला है, पहले तो ये जहाँ रहते हैं उसको ठीक करो। जाहिर बात है, हमारी ये जो छोटे छोटे काम है गलियों के, पानी नहीं आता साफ, गैस नहीं आती। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये आपके घर या गली के अंदर आगे गटर खुला हो या पानी गंदा आ रहा हो या आपको पीने का साफ पानी ना मिल रहा हो और आपके घर में बदबू आ रही हो, तो मेरे ख्याल से ये मईशत से ज़्यादा बड़ा मसला पड़ जाता है। क्या भाई साहब आज तक वोट पाने का मकसद मिले सानू? कोई मकसद नहीं मिले है ना? नहीं। चलो चली दा मेला पानी गंदा आंदा जे, नमाज पढ़ने तो गंदे ना पढ़ने आ, इस तरह ही है। नहाने गंदे ना पढ़ने आ, फिर दुनिया सारी पढ़ दी है, तकरीबन सारा इलाका ही इसी तरह गंदा भाई साहब पढ़ के तो मजबूरी पढ़ नहीं, फिर पानी कितों ले आइए। भाई साहब उन्होंने इलेक्शन आ रहे थे तो जरा सोच समझ के ऐसी चलांगे ना। हाँ जी बिल्कुल। तो मेरी नेक दुआ नवाज शरीफ कोई करेगा। हाँ नवाज शरीफ कोई करेगा, नवाज शरीफ कुछ कर, नवाज शरीफ ना लो। बिल्कुल वेरी गुड। हेलो आप ठीक हैं? किधर फिर रहे हैं? सारे इतने सारे बच्चे कहाँ से किधर से आ गए इतने सारे बच्चे? हाँ पढ़ते हो? करो आए क्या करता है? पढ़ता है? क्या बनेगा बड़ा होके? फौजी। फौजी क्या बनेगा बड़ा होके? फौजी। डॉक्टर कोई नहीं है यहाँ पे? डॉक्टर कौन है? ओह वेरी नाइस। ये PP 146 है नई वाली, पुरानी वाली 145 गजाली सलीम भाट साहब का हल्का इंतखाब है। ये जीते हुए हैं यहाँ से, इसलिए उनका नाम ले रहा हूँ। यहाँ पर और भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो यहाँ से लड़ते हैं इलेक्शन। मलक जवेद साहब थे बेचारे, फौत हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। एक भाई हमारे तहरीक लब्बैक के थे, तीसरे नंबर पर आए। तमाम वोटिंग का ट्रेंड आपने देखा, लोग कैसे वोट डालते हैं ये भी आपने देखा। हम अभी तक उस सोच को बदल नहीं पा रहे कि हम वोट क्यों डालते हैं। हम वोट अभी आज तक इसी मसले में डाल देते हैं। कोई आके वादा कर जाए नाली बना दूंगा, गली बना दूंगा, 2000 रुपया दे दूंगा, आटे का थैला दे दूंगा, ये कर दूंगा, वोट डाल देते हैं। वोट असल में जो आपकी ताकत है वो आपके बच्चों का मुस्तकबिल है। आप चाहते हैं कि जिन मुश्किलात से आप गुजरे और जिनके गुलाम आप रहे हमेशा ताहयात, ये भी उन लोग बच्चे उनके गुलाम बन जाएं, उनके नीचे हाथ फैला के चलते रहें कि जनाब हमें थोड़ा सा दे दें, थोड़ा सा हम पे रहम कर दें, उनकी खैरात पे चलते रहें। अगर आप चाहते हैं मुल्क के हालात बदलें, क्योंकि जमहूरी अमल है ये वोटिंग जो सी है, ये जमहूरी अमल है। इस जमहूरी अमल का हिस्सा जमहूरी तौर पे बने, किसी को अपने ज़ाती मफाद के ऊपर तरजीह ना दें। या आपके पूरे इलाके का मसला है, वोट जब भी डालें सोच समझ के डालें। इलेक्शन होने वाले हैं, आपके पास आपके सारे नुमाइंदे आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि आप कितने ताकतवर हैं। अपनी ताकत का इस्तेमाल बिल्कुल सही कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।